लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्लैग क्या होता है और फ्लैग कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्राइम नंबर का एग्जांपल लिया था, जैसे कि यूज़र ने मतलब कोई नंबर वगैरह एंटर कर दिया तो वो है या नहीं वैसे चेक करने के लिए हमने लिया था, ठीक है, फ्लैग वाला। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि स्ट्रिंग देखने वाले हैं, पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है और उसमें मेथड्स क्या क्या यूज़ कर किए जाते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? String is nothing but a data type in Python for dealing with for dealing with the text। जो टेक्स्ट होते हैं ना उससे डील करने के लिए जो मतलब डेटा टाइप, वो एक डेटा टाइप है उसका। ठीक है, टेक्स्ट का। तो Python has a number of powerful features for manipulating strings। जो strings है वो manipulate कर सकते हैं हम, बहुत सारे फीचर्स है इसमें। ठीक है, तो अगर सपोज हम इनपुट अपन इंटीजर के लिए कैसे लेते थे, नम इक्वल टू इंट इनपुट एन इंटर नंबर, क्योंकि जो इनपुट आता था उसको अपन इंटीजर में कन्वर्ट करते थे ये वेरिएबल के मतलब एक फंक्शन। ठीक है, इनके फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, बट स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट अपन इनपुट इज इक्वल टू स्ट्रिंग मतलब इंटर स्ट्रिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे सपोज हम इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना है मुझे यूजर से, तो मैं क्या करूँगा, एक कुछ भी ये कर दूंगा मैं, स्ट्रिंग चाहिए मुझे, एस टी स्ट्रिंग। ठीक है, एस टी आर स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग का क्या है एक्चुअली यहाँ पे एस टी आर नहीं यूज़ कर सकता, यहाँ पे फंक्शन बहुत है। तो मैं एक स्ट्रिंग के लिए कोई भी टेक्स्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा इसमें, इनपुट और कोई भी ये कर दूंगा मैं। ठीक है, इंटर लेटर। ठीक है, ऐसे बोल दूंगा ना मैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा इसका, प्रिंट टाइप, उसके अंदर मैं डालूंगा टेक्स्ट, जो वेरिएबल उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ भी एंटर करूंगा वो उसका मुझे मतलब इसका एक डेटा टाइप क्या है वो बता देगा। मैं यहाँ पे कुछ भी ABCD कुछ एंटर कर देता हूँ, क्लास स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैं इनपुट की जगह इंटीजर लगा देता सामने, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे ही चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैनिपुलेट कर ला उसका डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर अभी मैं कुछ एंटर करता हूँ, एस टी आर कर दूंगा तो इंटीजर वो मतलब ये एरर दे देगा, क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पे स्ट्रिंग जो मैंने इनपुट दिया है एस टी आर समथिंग जो भी है वर्ड दिया है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसने एरर दे दे, वैल्यू एरर कि इनवैलिड लिटरल फॉर द इंट विद द बेस कोड 0 10, वो एस टी आर है, मतलब यहाँ पे मुझे नंबर ही एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी नंबर एंटर करूंगा क्योंकि मैंने इनपुट 12 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या आ गया, इंटीजर। ये टाइप ये फंक्शन है जो डेटा टाइप मतलब हम देख सकते हैं उसके हेल्प से। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, गेटिंग इनपुट के लिए हम कैसे करते हैं, क्योंकि इंटीजर अगर नंबर होगा तो नंबर के लिए अपन इंटीजर लगा देते हैं फंक्शन इनपुट के सामने, और बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग अपने को चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इज इक्वल टू ये लिया था ना मैंने, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू मैंने कोलोन एम्प्टी कर दिया इसको। अभी हम एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करने वाले हैं, जो प्रिंट और टेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो जैसा है ना एम्प्टी, तो एम्प्टी ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर उस कुछ मुझे टेक्स्ट में कुछ डालना है तो कोलन या डबल को मतलब कोड से डबल कोड्स में यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मैं डाल दूंगा हेलो, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको हेलो वर्ड कैसे प्रिंट किया था, जैसे कि वेरिएबल में स्ट्रिंग डाल दिया मैंने तो ये हो गया। बट इसको मैं एम्प्टी करने के लिए इसको हटा दूंगा, एम्प्टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, समझ रहे हो, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्केटेशन क्या होता है, कॉन्केटेशन एंड रिपीटेशन क्या होता है। तो मतलब कॉन्केटेशन क्या होता है कि एडिशन, मतलब जैसे कि ए बी प्लस सी डी कर दिया, जैसे कि प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे स्टार ऑपरेटर है जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया इसका, अगर मैं ए प्लस बी मतलब ऐसे प्रिंट करूंगा तो ए बी सी डी ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, द ऑपरेटर्स प्लस एंड हैश कैन बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स पे यूज करता है। प्लस ऑपरेटर कंबाइंस द टू स्ट्रिंग, ये ए बी एंड सी डी को कंबाइन करके ए बी सी डी कर दिया इसने। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज कॉन्केटेनेशन एंड रिपीट्स अ स्ट्रिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर जो हैश है वो अगर उसको रिपीट करना है तो उसके लिए वो मल्टीप्लाई की जैसे काम करता है, जैसे कि हाई इंटू 4 कर दिया तो हाई 4 टाइम्स आ गया।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर दिया ए बी, एंड p इक्वल टू कर दिया मैंने यहाँ पे सी डी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ a प्लस बी, तो ये देखो ऐसे प्रिंट होगा ABCD, क्योंकि ये कॉन्केटनेशन है, ठीक है। ABCD दिख रहा है यहाँ पे, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ए प्लस, इसको भी मैं कर सकता हूँ, जो यहाँ पे मैंने CD कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने AB कर दिया, ठीक है। ये देखो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली, उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ या वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये कॉन्केटनेशन, मतलब ये प्लस साइन का यूज होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में एक ध्यान रखना चाहिए, एक वन थिंग मस्ट बी नंबर, मतलब ए बी इंटू 5 कर दिया मैंने, तो 5 टाइम्स ए बी मतलब प्रिंट होना चाहिए वैसे, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे। यहाँ पे हमने हाई का एग्जांपल लिया था, तो हाई का भी दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मतलब कॉन्केटनेशन में हम प्लस एंड हैश यूज कर सकते हैं, स्टार सॉरी। तो यहाँ पे ये ऐसे ही कॉन्केटनेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं इस पे वॉवेल्स का, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट रिपीटेडली आस्क द user to enter a letter and build up a string consisting of only the vowels that user enter। मतलब एक प्रोग्राम लिखेंगे, वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू यू, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई, मैं यूजर को एक लेटर एंटर करने के लिए बोलूंगा, और जितने भी लेटर में से जो वॉवेल्स आए वो कंबाइन करके मुझे आउटपुट दिखाना है, समझ रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोग्राम हम अपने यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मुझे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के लिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा एस, इसमें एम्प्टी कर दूंगा मैं एस को, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए मतलब यूजर से इनपुट, और मतलब मैं 10 बार यूजर से ले लूंगा ना, मतलब इनपुट फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। 10 इनपुट लेने हैं मुझे यूजर से। मैं इनपुट में क्या लूंगा, एक टेक्स्ट लूंगा, एक नंबर, एक जो कि होगा इनपुट, ऐसे ही डबल लूंगा, क्योंकि मुझे क्यों नहीं लगाया इधर मैंने, क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए नॉट नंबर। तो इनपुट डायरेक्ट दे दिया मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन पास कर दूंगा यूजर को, इंटर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटर लेटर उसको 10 बार देने के लिए बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने टेक्स्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है वो नंबर, जो नंबर लेटर जो उसने एंटर किया है वो वॉवेल है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, चेक करना वॉवेल है या नहीं। तो इफ कंडीशन आ गया, कंडीशन आ गया ना, है या नहीं। इफ दैट टी इक्वल टू पहले क्या है ए, और टी इक्वल टू क्या है, और मल्टीपल कंडीशन लगाने मुझे यहाँ पे, इक्वल टू ई, और टी इक्वल टू आई है, और क्या था बचा है अभी, ए आई यू ई ओ यू, ठीक है। टी इक्वल टू ओ, और टी इक्वल टू क्या हो सकता है, यू, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी सेटिस्फाई होता है तो वो क्या होना चाहिए, एस, जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें एस प्लस टी होना चाहिए। मतलब जो भी एंटर उसने किया है वो प्लस इसमें होता जाएगा, मतलब एक कॉन्केट करके जाएगा, मतलब कॉन्केटनेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एंड में मुझे एक ये चाहिए, प्रिंट एस। मैं एस को प्रिंट करूंगा और देखूंगा कि जितने भी कॉन्केटनेशन में जितने भी किए हैं वो एंड में मुझे दिखाने हैं उसको, ठीक है, समझ रहे। अभी यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, एस एस सब सही है, चलो लेट्स रन इट। इंटर लेटर, तो मैंने ए कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ तो ए स्ट्रिंग नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लाइन नंबर 24 यहाँ पे टी इज इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ पे मैंने जो इक्वल टू किया ना है उसको मैंने कोड्स को देना है, ये स्ट्रिंग है ना जो भी है, यहाँ पे ये गलत कर दिया यहाँ पे मैंने। ये अगर वेरिएबल है तो विदाउट स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे मैंने ये देना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है कोड करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पे ओ है, ठीक है। और ये सब स्मॉल लेटर्स में है, तो यूजर को हमने बोला मतलब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि स्मॉल लेटर में है सब, ठीक है। यहाँ अपन बाद में जाके आपको सिखाऊंगा मैं कि कोई मतलब इससे कैसे ये करें, मतलब कैसे इनसेंसिटिव करे आपको। तो वो प्रोग्राम करने के लिए भी मैं बताऊंगा आगे जाके, मतलब ट्राई एंड कैच बोल के भी होता है, बहुत सारे मतलब मेथड्स है इसमें पाइथन में जो आप मतलब एरर प्रूफ बना सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। आपने ए कर दिया, फिर मैंने
सी कर दिया, यहाँ पे डी एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने ई एंटर कर दिया, फिर बी एंटर कर दिया, फिर आई एंटर कर दिया, फिर ओ एंटर कर दिया, फिर यू एंटर कर दिया, फिर मैं कर रहा हूँ ए अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा जी। ठीक है, तो ये देखो पहले तो ए आया था, मैंने जो एंटर कर दिया उसने ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर ये देखो यहाँ पे कौन से ए है, यहाँ पे ए, देन ई था, ए ई, देन आई था, ए ई आई, देख रहे हो ए ई आई आ गया। फिर यहाँ पे ओ भी था, यू भी था, ठीक है, ए भी था, लास्ट जी था, तो जी लेने लेगा नहीं। तो कैसे वर्क किया वो बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम जो एस था, यहाँ पे मैं आगे वो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं आपको ये करने के लिए यहाँ पे बोले मैं इसको मैं स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कमेंट करने के लिए एक दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइम जब ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ उसको पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एस इक्वल टू, ठीक है, पहले तो क्या था 0, ये था एम्प्टी था, राइट, तो एम्प्टी ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट, फिर आई इज इक्वल टू, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, एंटर किया यूजर ने, मैंने क्या एंटर किया था ए, तो ए में इधर एंटर किया, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई एस प्लस वन, मतलब जी, यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ नहीं था, एस इज इक्वल टू ए था पहले, तो एस प्लस मतलब 0 प्लस ए, तो ए आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड टाइम जब रन हुआ तो मैंने डाल दिया सी, तो यहाँ पे कंडीशन उस लूप में आई नहीं, यहाँ से भाग गया। फिर थर्ड टाइम लूप रन हुआ, एंटर कर दिया डी, दिख रहा है यहाँ पे ये डी, तो ये भी फिर से मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, फिर से ये नीचे से आ गया ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टाइम एंटर किया ई। ठीक है, तो ई है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एस मतलब एस की वैल्यू पहले क्या थी ए प्लस टी, टी की वैल्यू क्या अभी ई है ना, ई डाला है मैंने, तो एस ई आ गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम रन हुआ, डाला बी डाला। ठीक है, तो बी यहाँ से कंडीशन में अंदर गया ही नहीं, फिर से नेक्स्ट लूप रन हो गया, वहाँ पे हमने आई डाल दिया, देखो यहाँ पे आई डाल दिया। ठीक है, तो आई आ गए, तो आई कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसके अंदर आ गया, पहले वैल्यू क्या थी ए ई, इसकी वैल्यू क्या थी ए ई प्लस आई, तो यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर से रन हुआ, मैंने ओ डाल दिया, तो ओ यहाँ पे है, तो फिर से रन हुआ, तो इसकी पहले इसकी वैल्यू क्या थी ए ई आई प्लस टी की वैल्यू क्या है ओ, तो ओ भी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया यू डाल दिया, यू फिर से सेटिस्फाई हो गया, पहले एस की वैल्यू क्या थी ए ई आई ओ, फिर टी की वैल्यू क्या है ओ यू, तो यू भी प्लस हो गया इसमें। फिर से नेक्स्ट टाइम जब आया तब ए, तो एक ए भी सेटिस्फाई हो गया, फिर से अंदर आ गया, फिर ए एस की वैल्यू इतनी थी प्लस ए आ गया, तो ए आ गया ऐसे ही। फिर नेक्स्ट टाइम क्या था जी, जी यहाँ पे डाला मैंने, पर जी सेटिस्फाई नहीं होगा तो लूप से बाहर आ गए, और 10 बार यहाँ पे लूप खत्म हो गया, और ये आउटपुट आया हमें। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्केटनेशन वगैरह यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन में, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग के हिसाब से